अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूं आपको बाकरी टीवी पर। नाजरीन, दौलत के एतबार से अगर इंसानी तारीख पर नज़रसानी की जाए तो इस खुर्रा अर्ज़ पर ऐसे ऐसे दौलतमंद लोग गुजरे हैं जिनकी दौलत का हिसाब लगाना आज की इस जदीद दौर में भी नामुमकिन है। और अगर मौजूदा दौर के अमीर लोगों की बात की जाए तो यकीनन आपके जहन में एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या किसी दूसरे बिलियनियर्स का नाम आएगा, क्योंकि ये लोग आज की बिलियनियर्स लिस्ट में अपना नाम बना चुके हैं और सरफहरिस्त हैं। लेकिन नाजरीन, दुनिया में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसे इंसानी तारीख की अब तक का अमीर तरीन शख्स माना जाता है, जिसके पास दुनिया का आधा हिस्सा सोना मौजूद था और पूरे दुनिया के सोने का कंट्रोल इसी के हाथ में था। तो आगे बढ़ने से पहले नए और पुराने व्यूवर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सल्तनत माली के उस अजीम बादशाह के मुतल्लिक जिसने अपने दौर हुकूमत में बराए-आज़म अफ्रीका के मुल्क माली की सल्तनत को एक नया उरूज बख्शा। दोस्तों, वो अजीम बादशाह मानसा मूसा थे जो 1280 में मुल्क माली के हुक्मरानों के खानदान में पैदा हुए। नाजरीन, ये 14वीं सदी की बात है। उस वक्त माली के बादशाह मानसा मूसा के भाई अबू बकर थे। अबू बकर ने सन 1312 तक सल्तनत माली पर हुकूमत की। 1312 में अबू बकर ने मक्का मुकर्रमा जाकर हज के फराइज़ सरअंजाम देने का फैसला किया तो उसने सल्तनत की जिम्मेदारी अपने भाई मानसा मूसा को सौंप दी ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में सल्तनत को संभाल सके। नाजरीन, अबू बकर का ये सफ़र बेहद लंबा सफ़र था जिसे घोड़ों और ऊंटों के जरिए तय किया गया। एक लंबे सफर के बाद अबू बकर अपने साथियों के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए और उन्होंने हज की शहादत भी हासिल की। इसके बाद अबू बकर बहरे उकियानूस में किसी जगह को देखने के लिए रवाना हुए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। जबकि उस वक्त सल्तनत की जिम्मेदारी मानसा मूसा के सुपुर्द थी तो उसे आर्जी तौर पर सल्तनत का बादशाह बनाया गया। नाजरीन, अबू बकर को एक मुद्दत तक दुनिया के कोने कोने में तलाश किया गया लेकिन वो ना मिल सके, जिसकी वजह से 1312 में मानसा मूसा को सल्तनत माली का हुक्मरान नामजद किया गया। आप ये कह सकते हैं कि मानसा मूसा को वो सल्तनत वरासत में मिली जो अबू बकर ने छोड़ी थी। नाजरीन, मानसा मूसा एक सच्चा और ईमानदार बादशाह था और उसे इस्लाम से बेहद लगाव था। मानसा मूसा को तारीख का अमीर तरीन बादशाह कहा जाता है। इसके पास इतना दौलत था जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन माना जाता है। मानसा मूसा के दौर हुकूमत में सल्तनत माली अफ्रीका के अमीर तरीन रियासतों में से एक था। दोस्तों, माली की कदीम सल्तनत जदीद दौर के माली, सेनेगल, गैम्बिया, गन्नी, नाइजेरिया, छाड, मूरितानिया और बर्किना फासो के बहुत से हिस्सों में फैली हुई है। नाजरीन, बादशाहत संभालते ही मानसा मूसा ने सल्तनत की खिदमत शुरू की और उसने टिम्बक्टो जैसे शहर आबाद किए, शहरों को अहम सकाफती मराकज़ में तरक्की दी और उसने बड़े बड़े तालीमी इदारे बनवाए जिसकी वजह से इन शहरों में तालीम को बेहद फ़रोग मिला। दोस्तों, मानसा मूसा ने सल्तनत में बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाना शुरू की और उन्हें डिज़ाइन करने के लिए पूरे अफ्रीका से मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स लाए गए। नाजरीन, मानसा मूसा ने माली की सल्तनत को इस्लामी दुनिया में एक जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर दिया। इसने टिम्बक्टो समेत 24 शहरों में अपनी हुकूमत कायम की। मुल्क माली पहले ही से कुदरती वसाइल से भरी हुई थी, लेकिन इसकी ईमानदारी और खिदमत ने माली को अफ्रीका की सबसे अमीर तरीन सल्तनत बना दिया। नाजरीन, इस दौलत की वजह सल्तनत माली में नमक और सोने के अहम ज़खायर थे। माली की ज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल था। इतनी बड़ी ज़मीन के साथ सोने और नमक जैसे अजीम वसाइल मौजूद थे। दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम के मुताबिक मानसा मूसा के दौर में माली सल्तनत में दुनिया का निस्फ सोना मौजूद था और ये सब सोना बादशाही का था। इसकी मालियत आज के अंदाजे के मुताबिक 400 अरब डॉलर्स बताई जाती है, यानी वो इतना दौलतमंद था जिसे इंसानी तारीख की अब तक का सबसे अमीर तरीन शख्स माना जाता है। नाजरीन, मानसा मूसा अपने अवाम का बहुत ख्याल रखते थे और उन्हें हर उस चीज़ से नवाजते थे जिसकी वो लोग तलब करते थे। मानसा मूसा सल्तनत माली के लोगों में बेशुमार सोना और दूसरे तवाइफ बांटा करता था। कहा जाता है कि माली के लोगों के पास इतना ज्यादा सोना मौजूद था कि घरों के कोनों में सोना पड़ना एक मामूली बात हुआ करती थी। दोस्तों, मानसा मूसा जंग के मामले में भी कभी पीछे ना हटे। उसने उस वक्त की सबसे बड़ी फौज तैयार की, जदीद और खतरनाक हथियार बनवाए। मानसा मूसा हर जंग में सुरखरू होकर वापस लौटते थे। उसने किसी भी जंग में शिकस्त का सामना नहीं किया और वो हर वक्त फातेह बनकर वापस आते थे।
नाजरीन, इसके बावजूद मनसा मूसा एक मजहबी शख्स भी था। मनसा मूसा को सबसे ज्यादा शोहरत उसकी सफर हज की वजह से हुई, जो उसने 1324 में किया था। दोस्तों, ये सफर इतना पुरौनक था कि इसकी वजह से मनसा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के जरिए पूरे यूरोप तक इसका नाम पहुंच गया। ये इंसानी तारीख का सबसे मुनफरद काफिला लेकर अफ्रीका से मक्का मुकर्रमा हज के लिए रवाना हुए। इस काफिले में 60,000 अफराद शामिल थे और ये काफिला 100 ऊंटों पर मुश्तमिल थी। दोस्तों, हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। काफिले के इन 60,000 अफराद में से 12,000 गुलाम इनके जाती पैरोकार थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, उसके आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने के छड़ी थे। मनसा मूसा के काफिले के ये पेशरू बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, मनसा मूसा अपने साथ एक पूरा शहर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़ा था। मनसा मूसा लोगों पर सोना और चांदी की बाकायदा बारिश करते थे। आज के इस सफर में उन्होंने 125 टन सोना लोगों में तकसीम किया। ब्रिटिश म्यूजियम के मुताबिक मनसा मूसा के पास दुनिया का तकरीबन आधा हिस्सा सोना मौजूद था, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने हज पर जाते हुए रास्ते में लोगों में बांट दिया था। इस सफर के दौरान वो जहां से भी गुजरा, गुरबा और मसाकिन की मदद करता रहा। उन्होंने लोगों में इतना सोना बांटा कि आने वाले कई सालों तक मिस्र समेत रास्ते में पड़ने वाले कई ममालिक की बाजारों में सोने की कीमत गिर गई और कई ममालिक की मईशत तबाह हो गई। नाजरीन, मनसा मूसा जिस मुल्क और शहर में जुमा के लिए रुकते, वहाँ एक मस्जिद का संग बुनियाद रखते और उस शहर के तमाम गरीबों, फकीरों और ज़रूरतमंदों को जमा करके उन पर नवाजिशात की बारिश करते थे। दोस्तों, एक बड़ी कारवान के साथ मनसा मूसा आखिरकार मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। पहुँचते ही वो इबादत में मसरूफ हो गए। वो कई दिनों तक मक्का और मदीना में इबादत करते रहे। हज की शहादत हासिल करने के बाद वो वापस अपनी सल्तनत की तरफ गामजन हुआ। मक्का से वापसी के बाद मनसा मूसा ने अपनी सल्तनत में बेशुमार मसाजिद बनवाए और बड़ी अवामी इमारतें भी बनवाई। उसने गाँव और टिम्बकटो जैसे शहर आबाद किए। मनसा मूसा की पेशरफ्त की वजह से टिम्बकटो शहर 14वीं सदी में एक बड़ा और पहला इस्लामी यूनिवर्सिटी का मरकज बन गया। मनसा मूसा ने पूरी इस्लामी दुनिया से माहिर तामीरात और उलमाए कराम को अपनी सल्तनत में लाया, जिससे माली सल्तनत की साख बेहद बढ़ गई, जिसकी बदौलत हर किसी ने टिम्बकटो जैसे शहर का रुख किया और तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। नाजरीन, माली की बादशाहत उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई थी। मनसा मूसा की तोसी और इंतजामिया की बदौलत सल्तनत माली की दौलत ने दुनिया में हलचल मचा दी थी। पूरे यूरोप से लोग माली में आना शुरू हो गए ताकि वो देख सकें कि सल्तनत माली कितना दौलतमंद है। दोस्तों, मनसा मूसा 1337 में इंतकाल कर गए। इसके बाद मनसा मूसा के बेटे सल्तनत के बादशाह मुकर्रर हुए। मनसा मूसा के मौत के बाद उसके बेटे सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल ना सके। उसके हुनरमंद इंतजामिया ने सल्तनत को छोड़ दिया और आखिरकार मनसा मूसा की ये अजीम सल्तनत टूट गई। नाजरीन, 14वीं सदी में माली सोने की तरसील के मामले में दुनिया के निस्फ सोने का मालिक था, लेकिन आज वही माली दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जो मुल्क पूरे दुनिया के सोने को कंट्रोल करता था, आज वहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल बाकरी टीवी को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।